अप्रॉक्स 8 बिलियन आबादी है इस पूरी दुनिया में, बट सक्सेसफुल हैं सिर्फ 5%। अब इन 5% लोगों में कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी जो 95 को पीछे छोड़ रखा है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो क्या क्या एक हैबिट फॉलो करते हैं ये 5% लोग। एंड हर साल की शुरुआत में हम सब में एक चीज कॉमन रहती है, वो है रेजोल्यूशन सेट करना। हम ये करेंगे वो करेंगे। देखो, उन चीजों के लिए साल खत्म होना तो दूर की बात होती है, एक महीने के एंड में, जनवरी एंड या मैक्सिमम लगा लो फरवरी एंड तक सब खत्म। कौन से रेजोल्यूशंस, कौन से प्रोमिसेस, सब गए, है ना। तो इस वीडियो में हमने समझना है कि 2026 में हमने किस एक हैबिट को अपनाना है जो हमारा आने वाला साल ये कहने पे हमें मजबूर कर दे कि ये साल था मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं। एक दिन छोले भटूरे खाने से आपका पेट ऐसे बाहर नहीं आ जाता। अगर 2-3 खा लोगे तो फिर तो फट ही जाओगे, है ना। एक प्लेट खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बर्गर या एक पिज्जा खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बट हाँ, यही चीज अगर बार बार होती रहे, रोज एक बर्गर खाते रहो, रोज पिज्जा, रोज ये सब चीजें खाते रहो, तो डेफिनेटली एक दिन खुद देखोगे कि कब वेट 50 था और कब बहुत ही आगे निकल गए। आगे बढ़ते हैं। दशरथ मांझी, इन्होंने 110 मीटर के पहाड़ को सिर्फ छेनी और हथौड़े से तोड़ा है। डेफिनेटली एक दिन का काम तो नहीं रहा होगा, 20 से 22 साल लग गए इनको। बट एट द एंड उन्होंने वो अचीव किया जो वो करना चाहते थे। तो मतलब कोई बात तो है। आगे बढ़ते हैं। चाइनीज बैम्बू ट्री। अब इस ट्री के बारे में जब मैंने सुना, या जो भी इसकी स्टोरी मैंने सुनी, लिटरली मुझे इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन इससे मिली। 5 साल तक इसका इतना सा तिनका भी नहीं दिखता। अगर जिस पर्सन ने इसे लगाया होगा, मैं उसके थ्रू ये चीज सोच रही हूँ कि उसे इतना सा तिनका भी नहीं उसका दिखा। बट अगर उसको एक भी दिन पानी ना मिले तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसे रोज पानी देना पड़ता है। बट 5 साल तक उसकी कोई ग्रोथ, मैंने बताया इतना तिनका भी नहीं बाहर निकलता हुआ दिखता। 5 साल के बाद विद इन 5 वीक्स में वो 90 फीट तक ग्रो करता है। और सीरियसली वो 5 साल अपनी जड़ें जो है वो गहरी करने में लगा रहा था। और अब इन एग्जाम्पल्स को भी पीछे रहने दो, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूं, तो ये स्टोरी तो हम सभी ने सुनी है, खरगोश और कछुए वाली। कछुआ रेस क्यों जीता? क्योंकि वो एफर्ट्स के साथ, ध्यान से सुनना इस बात को, कंसिस्टेंट था। उसे इस बात का डर नहीं था कि खरगोश उसके सामने है और उसकी स्पीड उससे कई गुना है, बट वो अपने एफर्ट्स के साथ कंसिस्टेंट था। खरगोश को मैं भी इस चीज का था कि मैं तो भाग जाऊंगा, ये मेरे सामने कहाँ जीत सकता है, इसकी चाल देखो, मेरी चाल देखो। बट हम सभी जानते हैं कि एट द एंड वो जीता जो अपने एफर्ट्स के साथ कंसिस्टेंट था। मतलब हम हमेशा से इस चीज को समझते आए हैं, बट शायद हमें इसे फॉलो करना कभी जरूरी नहीं समझा। और वो एक चीज जो 2026 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाने वाली है, वो है कंसिस्टेंसी की हैबिट। ध्यान से सुनो इस बात को। अपने एफर्ट्स के साथ कंसिस्टेंट हो जाओ। देखो, हर साल मतलब 365 डेज हैं, ऐसे ही ये बीतते रहेंगे। सुबह शाम, सर्दी गर्मी, सब कुछ ऐसे ही आता रहेगा। हर साल के एंड में कहीं ना कहीं हम ये बात बोलते हैं, यार साल खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हमें पता तब चलेगा जब हमने मेहनत की होगी कुछ। हमने सिर्फ इसे खाने पीने, ये वो करने में ही बिता दिया है, तो डेफिनेटली टाइम का तो पता चलता ही नहीं ना। वो तो अपनी गति से चल ही रहा है। हमने मेहनत की होगी तो हमें पता होगा, यार मैंने इस चीज में इस बार पूरी कोशिश की, पूरा इसमें मैंने एफर्ट्स डाले हैं। तो ये वो साल होना चाहिए जिसमें आप इस बचपन से सीखी हुई बात को अप्लाई करो, कंसिस्टेंट। जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है ना, सीरियसली आप उसके साथ कंसिस्टेंट हो जाओ। एंड लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम जिम की ही। आपका 2026 का गोल है कि आपको फिट बॉडी चाहिए। आप 10 दिन जिम कर रहे हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, इट्स ओके। 20 दिन, 1 महीना, इवन 3 महीने, 6 महीने, इट्स ओके। कोई रिजल्ट नहीं कई बार मिलता।
ज़ीरो रिज़ल्ट के साथ काम करना पड़ता है और वो है डेडिकेशन। और एक टाइम पे आपको ऐसा फ़ील होगा कि जो भी आपका मोटिवेशन था ना कि मुझे ये अचीव करना है, वो मोटिवेशन भी किसी टाइम पे रह जाएगा कि नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ? कोई फ़ायदा ही नहीं है इसे करने का। बट वो जो आपकी हैबिट है कि मुझे लगातार इसे करना है, नो मैटर कितना टाइम लग जाए रिज़ल्ट मिलने में, बट मुझे करना है। वो आपको वो चीज़ डेफ़िनिटली मैं कह सकती हूँ अचीव करा देगा, जो आपके लिए या आपकी कैपेबिलिटीज़ के लिए इम्पॉसिबल है। ये एक हैबिट ऐसी है ना जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया आप पे डाउट करे, इवन आप खुद भी आपके ऊपर डाउट करो ना, बट अगर आप इसे फ़ॉलो कर लोगे ना, आप इतना ज़्यादा लाइफ़ में अचीव कर लोगे, खुद शॉक्ड रह जाओगे कि सीरियसली मैं इतना कैपेबल था? नो मैटर आप टैलेंटेड हो या नहीं, नो मैटर आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, बस आप इसे पकड़ लो। और ये वीडियो ना मैं साल के मतलब नेक्स्ट वीक भी डाल सकती थी एंड में बिल्कुल, बट बिकॉज़ अभी 10 दिन हैं नए साल में, तो आप फाइंड आउट करो आपको किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। आपको सो एंड सो कंपनी में जॉब चाहिए, आपको सो एंड सो पेपर निकालना है, आपको बॉडी बनानी है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, बट जस्ट फाइंड आउट आपको किसके ऊपर वर्क करना है। अब कछुए के सामने था कि मुझे वो एंड पॉइंट तक पहुँचना है, तब उसके एफर्ट्स कंसिस्टेंट रहे, है ना? तो जब तक आपका गोल ही सेट नहीं है, आप कैसे उस चीज़ तक पहुँचोगे? गोल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और मे बी 1 भी हो सकता है, बट करना है कंसिस्टेंसी के साथ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज़ समझ ली कि मुझे 2026 में इस हैबिट को फ़ॉलो करना है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। मेरा गोल सेट हो गया, आपने 10 दिनों में फाइंड आउट कर लिया कि मेरा गोल क्या है। अब आप कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? लेट्स से आपको 10 दिन में कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, आप जिम गए, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। 20वें दिन, आधा महीना चला गया, पूरा महीना चला गया, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। ह्यूमन बॉडी है, कभी ना कभी तो आप ऐसा फ़ील करोगे ना यार आज मन नहीं है। तो मैं उस चीज़ के लिए एक प्रैक्टिकल टिप आपको देती हूँ। आपने क्या करना है, लेट्स से आपने टारगेट रखा कि मुझे बॉडी बनानी है। 1 घंटा मुझे मेरे वर्कआउट को देना है। तो जिस दिन मन नहीं होगा ना, क्या करना, 1 घंटे को बिल्कुल आधा कर देना। बस आज मुझे आधा घंटा वर्कआउट को देना है। पढ़ाई के साथ भी ऐसे ही। 4 घंटे का आपने टारगेट रखा है कि मुझे रोज़ पढ़ना है क्योंकि मुझे ये पेपर इस साल निकालना है। मुझे इस जगह में ये जॉब चाहिए, है ना? तो 4 घंटे आपने सोचा कि मैंने दिन में अपनी पढ़ाई को देने हैं। तो क्या करना है, सिर्फ़ उसमें से 2 कम कर देना। 2 घंटे आज मुझे बस पढ़ना है। बट वो जो हैबिट है ना कंसिस्टेंसी की, वो नहीं टूटनी चाहिए। और किसी दिन 2 घंटे भी करने का मन नहीं करेगा ना, सिर्फ़ 1 घंटा। जिम सिर्फ़ 15 टू 20 मिनट्स ही करना, बट करना ज़रूर। बिलीव मी, मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसे इसलिए कह रही हूँ कि मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है। जब आपके एफ़र्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं ना, आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं थी कि आप कर सकते हो वो अचीव। लोगों की तो छोड़ो, वो आप भी नहीं सोचते हो कि आप कर सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं एंड आई नो आप कैपेबल हो। बस इस हैबिट को फ़ॉलो कर लो, कंसिस्टेंसी को। करने वाले देखो हर हाल में कर लेंगे और जिन्होंने बहाने बनाने हैं ना, 10 तरह के बहाने बन जाएँगे हर रोज़। आपको पता होना चाहिए कि आपने अचीव क्या करना है। क्या वैल्यू है आपके लिए आपके सपनों की, ये आपको पता करना है। मैं बस आपको बता सकती हूँ, एक रास्ता दिखा सकती हूँ कि भाई ये है अल्टीमेट वे। आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, 2026 में कुछ भी अचीव करना है, आप कर सकते हो। अब उस पे चलना आपका है। एंड सीरियसली, एट द एंड आई वांट टू से देयर इज़ नो शॉर्टकट बट ओनली वन थिंग, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आपने बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे देखे होंगे कि 5 दिन में इतना किलो वेट लूज़ कर लिया। बिलीव मी, ये शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें ना रिजल्ट भी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए देती हैं। जैसे आप अपनी रूटीन में वापस आओगे, आप जो भी आप नॉर्मल खाते हो, रेगुलर जो आपकी डाइट रहती है वो खाओगे, फिर आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। सो शॉर्टकट के ऊपर बिलीव मत रखो, जस्ट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो। रोज़ का 1 घंटा अपनी बॉडी को देना है तो दैट मीन्स रोज़ का 1 घंटा, दैट्स इट। कभी अगर मन ना किया तो वो कभी की बात है, रोज़ की बात नहीं कि आप उसे आधा कर दो। तो ये वो एक हैबिट है उन 5% लोगों की, क्योंकि वो अपने एफर्ट्स के साथ कंसिस्टेंट हैं। जो भी उन्हें लाइफ में चाहिए वो हर रोज़ उसके लिए काम करते हैं। अब आप इस चीज़ को सोचो, आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो नहीं चला, आपने उसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, वो नहीं चला। तो किसी एक चीज़ के साथ या किसी एक जो भी आपका गोल है, उसके लिए कंसिस्टेंट रहोगे नहीं, तो आप अचीव क्या करोगे लाइफ में?
आप उसे भी छोड़ रहे हो 20 दिन करके, 1 साल करके उसे छोड़ रहे हो, 2 महीने करने के बाद उसे छोड़ रहे हो। फिर करना क्या है ज़िंदगी में? एंड आई नो कि हम सभी के बहुत सारे एम्बिशंस हैं। हम चाहते हैं कि हम एक बढ़िया लाइफ जिएँ। अब आपको 10 दिन जिम करने से या फिर 10 दिन पढ़ाई करने से आपने देखा कि कोई चेंज नहीं आया। आपको ये तो पता चला ना कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, 10 डेज़ में या फिर 1 मंथ में। और जिम की अगर मैं 10 दिनों के बाद की बात करूँ तो ये आपको दिखेगा नहीं। जैसे एक छोले-भटूरे की प्लेट जाने से अंदर पेट फूल नहीं गया ना, ऐसे 10 दिन जिम कर लेने से बॉडी नहीं बन जाएगी। तो अगर ऐसा होता ना 10 दिनों का ही सारा खेल होता, तो फिर सारे ही फिट होते और ऐसा कोई कांसेप्ट ही ना होता बॉडी बनाने का, क्योंकि सभी एक जैसे होते, है ना? इसीलिए रिज़ल्ट आपको इतनी जल्दी नहीं किसी भी चीज़ का मिलेगा, बट आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर से इफ़ेक्ट हो रहा है। स्किन केयर, आप 1 दिन स्किन केयर करो, 1 हफ्ता स्किन केयर करो और फिर बोलो यार अच्छा कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। टाइम देना पड़ेगा उसको, उसके लिए भी हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी अपनी स्किन के लिए, जो भी चीज़ें हमें चाहिए। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है या सो एंड सो स्किन के लिए चीज़ें अप्लाई करनी है ना? फेस मास्क यूज़ करने हैं, वो भी हमें हर हफ्ता लगाने पड़ेंगे, तब हमें वो चीज़ मिलेगी, वैसी स्किन मिलेगी जैसा हम चाहते हैं। हेल्दी खाना पड़ेगा, एक दिन खा के तो स्किन पे निखार नहीं आ जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी, शॉर्ट टर्म चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए ही होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए कि आप उसे एन्जॉय करो, आपको उसके लिए एफर्ट्स भी हर रोज़ ही रखने पड़ेंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड है सीरियसली कि आपको उन 5% में आना या फिर 95% पे रह के ज़िंदगी बितानी है। इट्स एब्सोल्यूटली ऑन यू। ये थी आज की वीडियो। आई होप ये जो एक हैबिट है, जैसे मैं समझाना चाह रही थी आपको कि कंसिस्टेंसी अल्टीमेट हैबिट है भाई, बस इसे 2026 में अपना लो। पहुँचोगे वहाँ तक जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। मैं दिल से इस चीज़ को मानती भी हूँ और आपको कह भी रही हूँ, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे और आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते होंगे कि आप क्या अचीव करना चाहते हो 2026 में, डू लेट मी नो एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।